कभी सोचा है कि जब किसी बेटी की जिंदगी दांव पर लगी हो और उसके पिता मजबूरी में बंधे हो तो उस दर्द का बोझ कौन उठा सकता है। अनवी का सपना था प्यार और खुशियों से भरी जिंदगी, लेकिन आज वह जबरदस्ती के मंडप में बैठी, उसकी आंखों में आंसू बहते पूछ रहे हैं कि क्या कोई आएगा उसे बचाने के लिए या उसका सच्चा प्यार यहीं हार जाएगा। रात का सन्नाटा और डर दोनों के दिलों पर भारी थे। अनवी और धर्मपाल ने ठान लिया था कि अब शहर छोड़कर ही उनकी इज्जत और जिंदगी बच सकती है। सिबी को पहले ही सुरक्षित जगह भेज दिया गया था, जिससे उन्हें यह सुकून था कि वह कम से कम सुरक्षित है। सुबह होते ही दोनों ने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा, कुछ कपड़े और कुछ जरूरी कागजात एक बैग में रखे। उनके कदमों में घबराहट थी, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद चमक रही थी। वे गली की मोड़ तक पहुंचे ही थे कि अचानक एक काली गाड़ी उनके सामने आकर रुक गई। दरवाजा खुला और उसमें से कबीर अपने आदमियों के साथ उतरा। उसके चेहरे पर बड़ी सातिर मुस्कान थी, जैसे वह पहले से ही इस पल का इंतजार कर रहा हो। अनवी और धर्मपाल ठिठक गए। उनकी भागने की कोशिश पलक झपकते ही नाकाम हो चुकी थी। अब उनके सामने था सिर्फ डर और कबीर की चालाक निगाहें। यहाँ से कहानी एक गंभीर मोड़ पर खड़ी है। क्या अनवी और धर्मपाल इस जाल से निकल पाएंगे? क्या कबीर उन्हें अपनी शर्तों में बांध देगा या फिर कोई अप्रत्याशित मदद उनकी जिंदगी बदल देगी? कबीर ने धर्मपाल की ओर देखा और उनकी भागने की कोशिश पर ठहाका लगाया। डरपोक, उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में घृणा और हंसी का मिश्रण था। फिर उसकी नजरें अनवी पर टिक गईं। उसकी आंखों में एक अजीब सी ललक और बुरी नीयत झलक रही थी। तो तुम मेरी होने वाली पत्नी हो? कबीर ने धीमे लेकिन खतरनाक स्वर में पूछा। तुम क्या सोचती हो कि तुम मुझसे बच सकती हो? अनवी के अंदर गुस्सा उबल पड़ा। उसने महसूस किया कि कबीर उसे सिर्फ डराने और अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहा है। कबीर ने अपना हाथ अनवी की बाहें पर रखा और उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश की। अनवी ने झटके से उसका हाथ दूर किया। आंखों में आग और गुस्सा झलकते हुए उसने चिल्लाया, हाथ मत लगाओ। तुम्हारे जैसी घटिया इंसान के साथ मैं मरना भी पसंद नहीं करूंगी। कबीर के कुछ समझने से पहले ही अनवी ने अपना हाथ ऊपर उठाया। खामोशी छा गई और एक नया तनावपूर्ण मोड़ सामने आ गया। अब सवाल यह था कि अनवी कबीर की चालाकी और खतरे से कैसे निपटेगी और धर्मपाल के साथ वह अपने परिवार को बचाने में सफल हो पाएगी या नहीं। अनवी ने अपना हाथ उठाया और कबीर के गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया। कबीर चौंक गया। उसका चेहरा लाल पड़ गया। उसके आदमियों के चेहरे पर भी हैरानी झलक रही थी। वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि किसी ने कबीर को थप्पड़ मारा। अनवी का यह करारा जवाब उसकी नफरत और अपमान को हिम्मत में बदलकर बाहर निकल आया था। कबीर गुस्से में बौखला उठा। इतनी हिम्मत? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी आवाज में धमकी और क्रोध दोनों थे। उसने आदमियों को इशारा किया। गुंडों ने अनवी और धर्मपाल को कसकर पकड़ लिया। कोशिश करने के बावजूद वे विरोध नहीं कर सके। कुछ ही समय में उन्हें जबरदस्ती एक गाड़ी में धकेल दिया गया। सफर खौफनाक था और गाड़ी उन्हें जंगल के बीचों बीच एक सुनसान अड्डे तक ले गई। वहां कबीर अपने गलत काम करता था और अब अनवी और धर्मपाल उसी भयानक जगह में फंस गए थे। अड्डे पर पहुंचते ही उन्हें एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। अनवी डर से कांप रही थी और धर्मपाल की आंखों में भी चिंता और बेबसी साफ थी। अब उनकी जिंदगी अब एक नई और बड़ी मुसीबत के सामने थी। सवाल यह था कि क्या अनवी और धर्मपाल इस खतरनाक स्थिति से बच पाएंगे और कबीर की चालाकी का सामना कैसे करेंगे। अंधेरे कमरे में अनवी कांप रही थी।
डर उसके शरीर में फैल रहा था और उसका दिल अपने पिता धर्मपाल की चिंता से भर गया था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और कबीर भीतर आया। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। तो मेरी होने वाली दुल्हन, उसने धीमे लेकिन खतरनाक स्वर में कहा, क्या तुम सच में सोचती थी कि मुझसे बच सकती हो? अनवी ने उसे घूर कर देखा। आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। कबीर ने धमकी भरे लहजे में कहा, तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी। शादी से पहले तुम्हें कुछ भी करूंगा तो, लेकिन शादी के बाद तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। अनवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि कबीर उसे अपनी कठपुतली बनाने की कोशिश कर रहा है। तभी कबीर ने अपना फोन निकाला और अनवी को एक वीडियो दिखाया। वीडियो में धर्मपाल को बेरहमी से पीटा जा रहा था। धर्मपाल दर्द से कराह रहे थे। अनवी चौंक गई। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों एक साथ झलक रहे थे। उसने चिल्लाकर कहा, पापा, उन्हें छोड़ दो प्लीज। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम अपने पिता को बचाना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अब अनवी के सामने एक अत्यंत मुश्किल फैसला था। एक तरफ उसका परिवार और दूसरी तरफ उसका डर और घृणा। कौन सा रास्ता वह चुनेगी? और क्या उसकी हिम्मत कबीर के खतरनाक जाल को तोड़ पाएगी? कबीर की शर्तें सुनते ही अनवी की आंखों में आंसू भर आए। उसने रोते हुए वीडियो में देखा कि धर्मपाल कितने दर्द में करार रहे हैं। उसका दिल बिखर गया। अनवी समझ गई, अगर उसने कबीर की बात नहीं मानी तो वह अपने पिता को बचा नहीं पाएगी। उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। आंसू भरी आवाज में उसने कहा, हाँ, मैं शादी करूंगी। कबीर के चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल गई। बहुत अच्छा। तुम सच में समझदार लड़की हो, उसने कहा। वीडियो बंद करते हुए उसने अनवी से कहा, अब तैयार हो जाओ मेरी होने वाली दुल्हन। तुम्हें आज रात मुझसे शादी करनी होगी। इसके बाद कबीर अनवी को अंधेरे कमरे में अकेला छोड़कर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद उसके आदमी अनवी को एक दूसरे कमरे में ले गए। वहां एक दुल्हन का जोड़ा रखा था। अनवी को जबरदस्ती तैयार होने के लिए कहा गया। अपने आंसू पोंछते हुए उसने हिम्मत जुटाई और तैयार होना शुरू किया। यह मोड़ बेहद भावुक और दुखद था। अनवी अपनी जिंदगी को छोड़कर अपने पिता को बचाने का साहसिक फैसला कर रही थी। अब सवाल यह था, क्या अनवी अपनी हिम्मत और धैर्य से इस कठिन परिस्थिति को पार कर पाएगी या कबीर की चालाकी उसे रोक देगी? अनवी चलते चलते अचानक एक टूटे हुए कांच के टुकड़े पर पैर रख देती है। तेज दर्द महसूस हुआ और उसने तुरंत अपना पैर उठाया। देखा कि उसके पांव से खून बह रहा था। अनवी ने अपने लहू लुहान पैर को देखा और उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी खुशियां और उम्मीदें उसी खून के साथ बह रही हों। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी अब उसकी नहीं रही। उसी पल उसे धर्मपाल की बातें याद आई। धर्मपाल हमेशा उसे समझाता था, हिम्मत देता था और कभी भी उसके दर्द या परेशानी का मजाक नहीं उड़ाता था। लेकिन अब उसकी जिंदगी में कबीर सिंघानिया था, जिसके सामने धर्मपाल की अच्छाई और सच्चाई कुछ भी नहीं लग रही थी। अनवी को एहसास हुआ कि असली सुख वही है जो मन की शांति और भरोसे से मिले।
अनवी को सजाकर दुल्हन की तरह तैयार किया गया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, सिर्फ थकान और दर्द की परछाई थी। कबीर सिंघानिया ने जब उसे मंच पर बुलाया तो अनवी धीमे कदमों से नीचे आई। कबीर ने उसे देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो मेरी दुल्हन। कहकर वह उसके पास आया और अनवी का हाथ कसकर पकड़ लिया। फिर उसने उसकी चूड़ियों को और जोर से मरोड़ दिया। अचानक दर्द से चीख उठी अनवी की आंखों में आंसू बह निकले। उसी वक्त कबीर सिंघानिया ने उसे खींचकर मंच की ओर ले गया। मंच पर पहुंचते ही अनवी ने देखा कि धर्मपाल को रस्सियों से बांधकर एक तरफ बैठाया गया था। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और चेहरे पर दर्द और लाचारी साफ झलक रही थी। अनवी का दिल उसे देखकर पूरी तरह से टूट गया। उसे लगा जैसी वह चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकती। कबीर सिंघानिया उसे जबरदस्ती अपने पास बैठाया और पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अनवी का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा उसकी जिंदगी अब यहीं खत्म हो जाएगी। अब सवाल था, क्या कोई अनवी को इस डरावनी शादी से बचा पाएगा? क्या अर्जुन तक ये खबर पहुंच पाएगी? और क्या वह सही समय पर आकर अनवी को बचा पाएगा, या फिर सब कुछ बहुत देर हो जाएगी? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सोल लाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका हर सब्सक्राइब हमें और भी कहानियां आपके दिल तक पहुंचाने की ताकत देता है।